बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सबके सब ठीक होंगे। आज की हमारी एक्सरसाइज है जी 2.3 और क्वेश्चन नंबर है जी उसका 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कर रहा है, फाइंड ढूंढ करे द वैल्यू कीमत ऑफ एक्स, एक्स की कीमत, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। ठीक है, आगे इसी तरह उर्दू मीडियम के लिए है एक्स की कीमत ढूंढ करे। ठीक है, इंग्लिश और उर्दू दोनों के लिए है, उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम जो बच्चे हैं। ठीक है, तो इंतहाई आसान क्वेश्चन है, इजी मेथड से आपको करवाऊंगा। सिंपल सी चीज है। ठीक है, अगर यहाँ पर उसने देखिए सबसे पहले जो पार्ट नंबर 1 है उसने log x इक्वल वैल्यू दे दी है। अगर मैं थोड़ा सा बुक वाले मेथड से करवाऊँ ना, मतलब जो बुक के पीछे लॉगरिथम लॉग और एंटी लॉग है तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो आप लोग कैलकुलेटर ले लो, उसके जरिए इजीली सोल्व कर लो और जल्दी काम हो जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है जी, आप लोगों ने सबसे पहले ये वैल्यू है, वैल्यू के बाद आप लोगों ने ना उर्दू इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे और जो उर्दू मीडियम वाले उन्होंने क्या करना है जी, इंग्लिश वाले लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, यानी कि टेकिंग ले एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, बोथ दोनों साइड दोनों तरफ। ठीक है, एंटीलॉग क्यों लेना है, क्योंकि लॉग और एंटीलॉग जो होता है ना वो आपस में कैंसिल हो जाता है और पीछे हमारे पास x की वैल्यू आ जाए, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह उर्दू मीडियम वाले लिखें दोनों तरफ एंटीलॉग, ये वाला एंटीलॉग लेने से इस तरह लिख ले। ठीक है, अब करना क्या है जी, दोनों तरफ हमने कहा ना, यानी कि टेकिंग बोथ साइड का है तो हम ले लेंगे एंटीलॉग। आगे है जी एंटीलॉग ले लिया हमने कहा दोनों साइड, यानी कि ये जो इक्वल है इसके इस तरफ भी और इस तरफ भी, यानी लेफ्ट और राइट दोनों तरफ लेना है। तो आगे है जी log x इक्वल है जी एंटीलॉग, आगे वैल्यू लिख दो 0.0065। अब करना क्या है जी, log और एंटीलॉग हो जाता है जी आपस में कैंसिल, तो हमने कैंसिल कर दिया, पीछे रह गया केवल x। अब x इक्वल, अब एंटीलॉग लेना तो कैलकुलेटर आपके पास होगा, आप लोगों ने करना क्या है जी, कैलकुलेटर के ऊपर राइट और लेफ्ट साइड पर है ना। ठीक है, सबसे ऊपर वाला बटन शिफ्ट लिखा होगा, शिफ्ट यहाँ पर। ठीक है, ये वाला इसको तो प्रेस करना है, दबा देना है, फिर इसके बाद ले लेना है आप लोगों ने लॉग का बटन दबाना है। ठीक है, और यहाँ पर ये आ जाएगा एंटीलॉग और कैलकुलेटर के ऊपर देखिए 10 लिखा आ रहा है, तो आपका यानी कि एंटीलॉग ले लिया। सबसे पहले शिफ्ट फिर लॉग वाला, यानी कि ये दो बटन प्रेस करने, पहले शिफ्ट का बटन फिर लॉग का लें, फिर आगे ये वाली वैल्यू लिख दें, तो आपके पास एंटीलॉग आ जाएगा। तो वैल्यू है जी 0.0065। तो ये मेरे पास आंसर आ चुका है जी इसका 1.0150। ठीक है, ये वाला आंसर आ चुका है आपके पास। अब बुक पर भी यही दिया होगा, अगर लास्ट में अगर एक दो नंबर का फर्क हुआ ना, अगर एक दो नंबर ज्यादा या कम हुए तो इससे कोई फर्क नहीं होगा। अगर पॉइंट के बाद पहला नंबर सही आ रहा होगा तो आपका आंसर सही होगा, इसीलिए वो पॉइंट के बाद ना इतने नंबर देते हैं। अब कैलकुलेटर के ऊपर उसने बहुत ज्यादा नंबर दिए होंगे, अगर सारे लिख लोगे तब भी आंसर सही होगा, अगर ना सारे लिखो तब भी, क्योंकि जो हमारी बुक के पीछे आंसर होते हैं ना वो मोस्टली 4 हिस्से होते हैं, 4 नंबर लिखे होते हैं पॉइंट के बाद, ये जो पॉइंट है ना शायद इसके बाद 4 नंबर लिखे होते हैं, तो इसलिए आप ना 4 नंबर लिख लो पॉइंट के आगे। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अच्छा तो बच्चों नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 2 है जी, उसने दे दी वैल्यू log x इक्वल ये वाली वैल्यू दे दी 1.192। फिर आप लोगों ने वही काम करना है, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे जी टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, बोथ यानी कि दोनों साइड पर लेना है, टेकिंग ले एंटी लॉग इस साइड पर भी लेना है और इस साइड पर भी, उर्दू वाले ने लिखना है दोनों तरफ एंटीलॉग लेने से। ठीक है, ये वाली चीज लिख लेनी है। तो आप लोगों ने एंटीलॉग हमने पहले क्या लेना है, एंटी लॉग, आगे आ जी ये वाला log x। ठीक है, इक्वल एंटीलॉग, आगे वैल्यू लिख दो ये वाली 1.192। ठीक है, अब log और एंटीलॉग हो जाता है आपस में कैंसिल। आपके पास रजिस्टर कॉपी होगा तो आपने ना यहाँ पर जगह कम थी तो इसलिए मैंने थोड़ा क्लोज लिखा, आप लोगों ने थोड़ा सा फासले से लिख लेना ताकि उसको अच्छे से समझ आए, ये ना हो कि एक दूसरे के हिंद से ना टच हो, वो क्वेश्चन ही खराब हो जाए, मतलब क्वेश्चन की वैल्यू ना सही आए। ठीक है, अच्छा तो एंटीलॉग और log हो जाता है कैंसिल, पीछे रहेगा कि x इक्वल आ जाएगा। अब इधर हमने एंटीलॉग लेना है, तो एंटीलॉग लेने का मेथड क्या है जी, कैलकुलेटर ले आप लोगों ने जो लेफ्ट साइड पर सबसे ऊपर वाला पहला बटन है ना इसको प्रेस करना है, दबा देना है। ठीक है, शिफ्ट लिखा होगा और फिर उसके बाद log लिखा होगा यहाँ पर, तो
तो आपने log ले लेना है। अब आ जाएगा जी आपके पास यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर 10 लिखा आ जाएगा, तो इसका मतलब हमने एंटी लॉग ले लिया। आगे आप लोगों ने क्या करना है जी, ये वाली वैल्यू लिख देनी। वैल्यू क्या है जी 1.192, यानी कि क्या करना है पहले शिफ्ट फिर log, तो यहाँ पर 10 लिखा आ जाएगा, आगे आपने ये वैल्यू लिख देनी है। तो आंसर क्या आ रहा है, फिर इक्वल का बटन प्रेस कर दे दबा दें, तो आंसर आ रहा है जी मेरे पास 15.5596। ठीक है, ये वाला आपका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेटर के बाद सॉरी पॉइंट के बाद ये अगर ये वाला पॉइंट है इशारिया, इसके बाद अगर आखिरी दो नंबर में एक नंबर में कमी या ज्यादा हो ना क्वेश्चन के, तो इसका कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर फर्स्ट नंबर सही आ जाए तो आपका आंसर सही होगा। ठीक है, अगर ज्यादा नंबर लिखने तब भी कोई मसला नहीं है इधर, क्योंकि कैलकुलेटर के ऊपर सारे लिखे हुए हैं। आगे पार्ट नंबर 3 देखें, log x इक्वल -3.434। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले ने क्या लिखना है, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, कि टेकिंग ले लिया एंटीलॉग ऑन बोथ, दोनों साइड दोनों तरफ ले लिया। इसी तरह उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे दोनों तरफ एंटीलॉग लेने से। तो आप लोगों ने एंटीलॉग ले लेना, क्या करना है जी यहाँ पर एंटीलॉग x, यानी कि एंटीलॉग हम ले लेना है, तो उसको ये वाला इक्वल इस तरफ भी ले लेना है एंटीलॉग इसके इस वाली वैल्यू के साथ, और इधर भी ले लेना है। देखिए एंटीलॉग log x के साथ भी ले लिया, अब इक्वल फिर इधर भी ले लिया इस वैल्यू के साथ, एंटीलॉग आगे जी -3.434। ठीक है, अब log और एंटीलॉग हो जाता है जी आपस में कैंसिल, इक्वल आंसर आ जाएगा आपके पास। आप लोगों ने क्या करना है जी कैलकुलेटर के ऊपर, ठीक है, सबसे पहले लेफ्ट साइड पर जो पहला बटन लगा ना ऊपर से ये वाला, इस पे शिफ्ट लिखा हुआ है, जहां पर शिफ्ट दबाना है, और इधर फिर यहाँ पर है ना, यहाँ पर log लिखा होगा, आपने log वाला बटन प्रेस कर देना है, पहले शिफ्ट फिर log, और यहाँ पर 10 आ जाएगा, तो यानी कि एंटी लॉग ले लिया है। तो आगे ये वैल्यू लिख देनी है। ठीक है, तो -3.434, यानी कि जैसे वैल्यू है ना वैसे के वैसे कैलकुलेटर के ऊपर लिख देनी है, माइनस आया तो माइनस भी साथ लिखना। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा जी, इधर इक्वल का बटन प्रेस कर देते बाद ये वाला, तो आंसर आ रहा है जी मेरे पास यहाँ पर x इक्वल 3.6812, आगे मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 है। ठीक है, पॉइंट के बाद आगे ना आपको 4 डिजिट लिखो और 10 की पावर -9, ये लास्ट पर ना कैलकुलेटर के ऊपर पावर लिखी आ रही है माइनस पे। ठीक है, अब उसको हमने थोड़ा सा सोल्व कर लेना है, कैसे करना है अभी मैं आपको समझा देता हूँ इसी मेथड से। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आपके पास है, अब हमारे पास यहाँ पर -4 आ रहा है, यहाँ पर 4 के साथ 0 भी है, 0 वो वाला लिखो ना लिखो कोई बात नहीं। अब देखो मैंने आपको जो पहले शुरू वाले क्वेश्चन थे एक बात समझाई थी कि ये वाली जैसे मेरे पास नंबर लाइन है 0 1 2 3 -1 -2 -3, अगर हम ये वाले 0 से ना इस वाले से राइट तरफ जाएं तो पावर होगी पॉजिटिव, यानी कि नंबर प्लस के है ना पॉजिटिव के होंगे। अगर हम 0 से पीछे की तरफ लेफ्ट साइड पर आए तो नंबर आएंगे माइनस के। अब यहाँ पर पावर माइनस में आया तो हमने किस साइड पर जाना है, लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये वाली जो पावर है ना, इसका मतलब ये होता है कि ये वाला जो पॉइंट है ना शारिया, ये वाला डेसिमल है, तो इस तरफ ना 4 डिजिट होने चाहिए, क्योंकि पावर 4 आया तो वो कह रहे हैं इस तरफ ना 4 नंबर होने चाहिए, क्योंकि माइनस में है इसलिए माइनस लेफ्ट की तरफ जाना होता है। ठीक है, तो हमने ये वाला जो डेसिमल पॉइंट है इसके लेफ्ट साइड पर 4 नंबर लगाने हैं। एक नंबर तो हमारे पास पहले ही है, ये वाला 3, आगे क्या करना है 3 0 लगा दिया। देखिए उसने पावर 4 थी, उसने कहा कि ये वाला जो पॉइंट है डेसिमल इसके लेफ्ट साइड पर ना 4 नंबर होने चाहिए। एक नंबर पहले था हमारे पास 3 आगे 1 2 3 4 हो गए। अब यहाँ पर लगा दो आप पॉइंट ये वाला जो था। ठीक है, आगे ये 0 लगा दो, आगे ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे है 6 8 1 2, तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। ठीक है, इसी तरह अब पार्ट नंबर 4 के ऊपर आ जाए। यहाँ पर देखिए उसने क्या लिखा हुआ है, log x -1.5726। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या लेना है जी, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे टेकिंग ले एंटीलॉग ऑन बोथ, दोनों साइड दोनों तरफ। उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे दोनों तरफ एंटीलॉग लेने से, यानी कि इस log x के साथ भी एंटीलॉग ले लेना, इस वैल्यू के साथ भी ले लेना। ठीक है, तो यहाँ पर देखें
एंटी log x इक्वल, दूसरी तरफ भी एंटी लॉग ले लेना, एंटी लॉग, आगे जी वाली वैल्यू लिख दें, एंटी लॉग ले लिया -1.5726, ठीक है, ये वाली वैल्यू। अब करना क्या है जी, लॉग और एंटी लॉग हो जाता है आपस में कैंसल, पीछे क्या रह जाएगा x। अब वैल्यू क्या आ रही है जी, आप लोगों ने ये वाली चीज लिख देनी है। तो यहाँ पर एंटी लॉग कैसे लेना, कैलकुलेटर के ऊपर लेफ्ट साइड पर, यानी कि ये वाली जो लेफ्ट साइड है इधर ऊपर की तरफ पहला बटन होगा शिफ्ट का, इसको प्रेस कर दें, दबा दें, और इधर लॉग है तो फिर इसको दबा दें, पहले शिफ्ट फिर लॉग दबाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 10 लिखा आ जाएगा, जिसका मतलब कि आपका एंटी लॉग आ चुका। फिर आगे वैल्यू लिख दो, ये वाली माइनस, सारी जैसे वैल्यू है ना माइनस में वैसे लिखनी है, -1.5726। तो आगे इक्वल का बटन दबा दे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ रहा है 0.0267, ठीक है। ये वाला जो डेसिमल पॉइंट होता है ना, इशारिया होता है, इसके इस राइट तरफ है ना, इस तरफ 4 नंबर लिखा करो, कम इस कम, ठीक है। अगर यहाँ पर आपके आखिरी वाले 1-2 नंबर में कमी ये ज्यादा हो जाए ना, नंबर कम हो जाए ज्यादा हो, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सही होगा, क्योंकि पॉइंट के साथ वाला नंबर जो पहला है ना, ये वाला सही होना चाहिए, कि ये वाला 0, इधर अगर आंसर में 0 है तो इधर भी 0 आ रहा है, तो आपका आंसर सही होगा। तो जो हमारा पार्ट नंबर 4 भी होगा। आगे पार्ट नंबर है जी 5 log x, आगे वैल्यू दे दिया, तो इंग्लिश मीडियम वालों ने लिखना है जी टेकिंग ले एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ। उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे दोनों तरफ एंटी लॉग लेने से। तो हम एंटी लॉग ले लेते हैं जी, यहाँ पर लिखना है सबसे पहले एंटी लॉग, आगे log x के हमने उसने कहा ना दोनों तरफ बोथ साइड, यानी कि इस तरफ भी और इस तरफ भी, log x इक्वल, अब एंटी लॉग, आगे ये वाली वैल्यू लिख दो, ठीक है, 4.3561। तो लॉग और एंटी लॉग हो जाते हैं जी आपस में कैंसिल, पीछे रह जाएगा केवल x इक्वल, अब एंटी लॉग ये वाली वैल्यू लिखनी है। तो आप लोगों ने क्या करना है, लेफ्ट साइड पर जो पहला बटन है ना शिफ्ट लिखा होगा, इसको प्रेस करें, और इधर लॉग है इसको प्रेस कर दे, यहाँ पर 10 लिखा आ जाएगा, इसका मतलब एंटी लॉग आ चुका है। तो आगे ये वाली वैल्यू लिख दे इतनी, ठीक है, 4 पॉइंट, आगे 4 और पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट होता है शायद इसको, ठीक है, आगे 3561। तो आगे इक्वल का बटन है नीचे, इसको प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या है जी, आंसर आया 22, आगे है जी हमारे पास 703, आगे 0.8, ठीक है, इतना का आंसर लिख लो, सही हो जाएगा, ठीक है। अगर 7 भी लिखना है तो लिख लो। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अगर इसके ज्यादा और नंबर बुक के पीछे देख लेना, और नंबर लिखे तो आप जितने कैलकुलेटर के उधर लिखे होंगे उतने लिख लेना कैलकुलेटर से देख के, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास पार्ट नंबर 6, इसमें वो क्या कर रहा है, log x वैल्यू दे दिया, फिर वो कह रहा है टेकिंग ले एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ, ठीक है। उर्दू मीडियम वाले क्या कर लिखेंगे, दोनों तरफ एंटी लॉग लेने से, तो आप लोगों ने इधर भी और इस तरफ भी दोनों के साथ एंटी लॉग ले लेना है। तो देखिए यहाँ पर एंटी log x, यानी कि एंटी लॉग इसके साथ भी ले लिया, लॉग के साथ, आगे इक्वल एंटी लॉग, आगे वैल्यू है जी, ये वाली वैल्यू लिख दो -2.0184। तो आप लोगों ने कैलकुलेटर के ऊपर कैसे एंटी लॉग लेना है, सबसे पहले लेफ्ट की तरफ शिफ्ट का पहला बटन दबा दें, और इधर लॉग ये वाला, तो यहाँ पर 10 लिखा जाएगा, एंटी लॉग हो गया, ठीक है। आगे लॉग और एंटी लॉग ये कैंसिल हो जाता है, इधर केला क्या रह जाएगा x, अब ये वाला एंटी लॉग ले रहा था, ठीक है, एंटी लॉग, तो शिफ्ट और लॉग दबाएंगे तो आपके पास एंटी लॉग हो जाएगा। तो आगे ये वाली वैल्यू लिख दो, क्या है जी, -2.0184। तो आंसर आ गया जी मेरे पास इधर 9.5851 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। यहाँ पर कॉर्नर में ना कैलकुलेटर के देखे इस तरफ ना राइट तरफ है, पावर माइनस में आ रही 3 लिखा हुआ ऊपर,
तो ऐसे लिख देना है। और पॉइंट के बाद आपको कम से कम 4 डिजिट लिख दो, 4 नंबर लिख दो, ठीक है। अब हमने ये पावर खत्म करनी है, पावर को, ठीक है, उसने आंसर पावर में नहीं दिया हुआ, तो आप लोगों ने बहुत आसान मेथड है, क्या करना है। अब देखो ये वाला जीरो, जो अगर हमें जीरो से ना नंबर लाइन पर मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर जीरो से हम राइट तरफ जाए, ठीक है, तो पावर नंबर होते हैं प्लस के, पॉजिटिव के। अगर जीरो से पीछे की तरफ लेफ्ट साइड पर आए तो नंबर होते हैं माइनस के। तो पावर माइनस में आया तो हमने पीछे की तरफ आना है। क्या करना है जी, बहुत आसान काम है। वो कह रहा है कि ये पावर -3 है, यानी कि 3 है और माइनस में है, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, पॉइंट इसके ना लेफ्ट साइड पर ना 3 डिजिट लगाने, 3 नंबर लगाने हैं। तो हमारे पास तो इस तरफ 1 नंबर आ रहा है, यहाँ पर सिर्फ 9, तो टोटल कितने होने चाहिए थे, वो कह रहा है 3 होने चाहिए, क्योंकि पावर 3 है तो 3 होने चाहिए थे। हमने क्या करना है, 9 वैसे लिख दिया, 1 नंबर तो पहले हमारे पास था, अब 2 जीरो हम अपनी तरफ से लगा लेते हैं, 0 2, ठीक है। 9 1 पहला नंबर, दूसरा और तीसरा, यानी कि 1 2 3। आगे यहाँ पर पॉइंट लगा के, ये वाला पॉइंट इधर से उठा के हमने इधर ले आने, पॉइंट इधर लगा के, और यहाँ पर अपनी तरफ से कोई जीरो लगा दो। आगे ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे लिख दो, 5 8 5 1। तो ये आपके पास आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का भी।